गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, द सल्तनत ऑफ दिल्ली। ठीक है, हम इसका काफ़ी पार्ट जो है कवर कर चुके हैं। ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, इसके अंदर हम तुगलक डायनेस्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। तुगलक डायनेस्टी जो कहाँ से कहाँ तक थी, 1320 से 1414 तक। इसमें हम अब क्या पढ़ेंगे, गियासुद्दीन तुगलक। काफ़ी बच्चों ने फर्स्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया था रज़िया सुल्तान, बिल्कुल सही आंसर था उन लोगों का। ठीक है, आप लोगों को फिर इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका रिप्लाई करना है। गियासुद्दीन वॉज एन एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर। वो बहुत ही अच्छा एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, प्रबंधक था। एंड एन एबल मिलिट्री कमांडर, और बहुत ही योग्य मिलिट्री कमांडर भी था। ही लिबराइज्ड वेरियस हार्श मेजर इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। एंड उसने क्या किया था बच्चों, उसने बहुत ही ज़्यादा जो है उदार अपनी नीति के साथ जो अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू काफ़ी चीज़ें इम्पोज की गई थी, थोपी गई थी जो पीपल पर, हार्श मेजर्स जो कठोर चीज़ें उपाय थोपे गए थे पीपल पर, उसको क्या किया था, उसको हटाया था। ठीक है, एंड रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर इन द किंगडम। और वापस से जो उसकी किंगडम थी उसमें किस चीज़ को रिस्टोर किया था, पीस को, शांति को। ही बुल्ड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद इन दिल्ली। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है बच्चों, किलेबंदी। ठीक है, चारों तरफ से जिसकी किलेबंदी कर देते हैं उसको बोलेंगे। तो उसने बनाया था फोर्टिफाइड सिटी तुगलकाबाद में, दिल्ली में। ठीक है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट इन AD 1325। और वो जो है एक एक्सीडेंट में 1325 में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये गियासुद्दीन की पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये कॉइन्स है गियासुद्दीन के तुगलक के, जो उन्होंने अपने टाइम में चलाए थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक इन दिल्ली, उसका क्या है, टॉम है। ठीक है, अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा तुगलक जो डायनेस्टी है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, ये 1325 से 1351 में 851 तक थे। ठीक है, इट वाज मोहम्मद बिन तुगलक्स रेन इन विच द सल्तनत रिचेस इट फर्देस्ट एक्सटेंट्स। मोहम्मद बिन तुगलक का ही बच्चों वो टाइम था। ठीक है, जब जो उनकी सल्तनत थी दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक, सबसे दूर तक गई। द अकाउंट ऑफ अ फॉरेन ट्रैवलर। ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर भी इनके टाइम पर जो आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो आया था, कौन आया था, इब्न बतूता। ठीक है, जो उसने बुक वगैरह लिखी थी उससे पता चलता है इब्न बतूता प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेन। तो उसके समय का, किसके, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का जो है इब्न बतूता से पता चलता है, प्रोवाइड किया है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त इंफॉर्मेशन इससे पता चलती है। इब्न बतूता की बुक वगैरह से जो उसने लिखी थी उससे पता चलती है। इब्न बतूता ट्रैवल्ड फ्रॉम मोरक्को टू इंडिया। उसने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया था, मोरक्को से इंडिया तक का ट्रैवल किया था। हियर ही वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ काजी ऑफ दिल्ली। और यहाँ पर उसे जो दिल्ली में क्या अपॉइंट किया गया था, चीफ काजी अपॉइंट किया गया था। किसको, इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। जो मोहम्मद बिन तुगलक था बच्चों, वो बहुत ही बड़ा स्कॉलर था अपने टाइम का। ठीक है, ही वाज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। वो बहुत ही ज़्यादा वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेस मतलब तजुर्बेकार था। वेल वर्स मतलब अच्छा तजुर्बेकार था बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस में, जैसे कि हो गया फिलॉसफी था, मैथमेटिक्स था, एस्ट्रोनॉमी था एंड फिजिकल साइंस। मैनी ऑफ हिज आइडियाज़ एंड वेरी sensible and rational, but they were poorly executed. That is why they ended in failures.
बच्चों उसको तजुर्बेकार तो बोला जा रहा है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को, और उसको ये भी बोला जा रहा है कि वो बहुत चीज़ें की जो नॉलेज रखता था, सच एज आप लोगों को ये सामने बताया था, फिलॉसफी की, मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की, फिज़िकल की, साइंस की, ठीक है। पर उसके साथ एक थोड़ा सा ये भी है कि मैनी ऑफ हिज आइडियाज़ वर वेरी सेंसिबल एंड रेशनल्स। जो उसके जो आइडियाज़ होते थे बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल, समझदारी वाले होते थे, रैशनल मतलब तर्क संगत होते थे, बट दे वर पुअरली एग्जीक्यूटेड। पर जो उसको एग्जीक्यूट करता था, जब उसको वो किस में एक्शन में लेकर आता था, जो उसके आइडियाज़ होते थे वो ज़्यादातर क्या होते थे, वो बहुत ही गलत तरीके से उसको एक्शन में लेकर आता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर फेल हो जाते थे। सो ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वाइजेस्ट फूल, इसलिए उसको क्या बुद्धिमान मूर्ख भी बोला जाता था। अ मैड मैन, ठीक है, एक पागल व्यक्ति। एन आइडियलिस्ट एंड अ विजनरी, ठीक है, उसके आशावादी और काल्पनिक भी था वो। ही हैज़ ऑल्सो बिन डिस्क्राइब्ड एज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, वो ज़्यादातर चीज़ें किस चीज़ में डिस्क्राइब करता था, अपोजिट्स मतलब विपरीत डिस्क्राइब करता था। दिस फेलियर लोवेस्ट हिज प्रेस्टीज, ये सब चीज़ें क्या कर रही थी, उसकी जो प्रेस्टीज प्रतिष्ठा थी उसको ज़्यादातर नीचे की तरफ लेकर आ रही थी, ठीक है, उसका डाउनफॉल कर रही थी। ही फेस्ड वेरियस रिबेलियंस इन विच, उसने अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिबेलियंस मतलब विद्रोह को भी फेस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेवरल रीजन्स बिकम इंडिपेंडेंस, जो उसके रीजन में जो और जो एरियाज थे वो क्या हो गए, अपने आप को उन लोगों ने इंडिपेंड कर दिया जो उसके अंडर में आते थे। उसके बाद ही डाइड इन 1351, और उसकी मृत्यु कब हो गई, 1351 में हो गई। ये हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनका कहाँ से कहाँ तक है, 1351 से 1388 तक का, ठीक है। फिरोज शाह वाज अ काइंड हार्टेड, मतलब बहुत ही दयालु था ये, पीस लविंग, शांति को प्यार करने वाला, एंड जस्ट रूलर, और क्या था, रूलर था। ही एडॉप्टेड लिबरल पॉलिसीज़ टू गेन सपोर्ट ऑफ द नोबल्स, उसने कैसी पॉलिसी अडॉप्ट की गई हुई थी, उदार पॉलिसीज़, ठीक है। द आर्मी एंड द यूलेमा, फिरोज शाह तुगलक्स reign is specially remembered for various public welfare scheme, काफ़ी पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए ये जाना जाता है। ही इस्टेब्लिश्ड न्यू टाउन्स, नए टाउन्स उसने इस्टेब्लिश किए थे। एजुकेशनल सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश किए थे, एंड हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, और भी काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह की डेथ के बाद द गवर्नर्स ऑफ मैनी प्रोविंसेस डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट किंग्स, ठीक है। तो जैसे ऊपर हमने उसके मोहम्मद बिन तुगलक में भी पढ़ा था, क्या हुआ था, उसके जाने के बाद जो दूसरी जो बहुत ही ज़्यादा जो प्रोविंसेस थी, मतलब प्रांत थे, उन्होंने क्या किया था, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। Finally, only a small area around Delhi remained in the hands of the Tughlaq Sultanate. तो एक बहुत ही अब कम एरिया किसके हाथ में रह गया था, तुगलक सल्तनत के हाथ में रह गया था। अब हम आगे देखेंगे इन्वेंशन ऑफ तैमूर, ठीक है, तैमूर का आक्रमण जो कहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर के टाइम कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद। बच्चों होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है आप लोग अपनी बुक्स जरूर ओपन करके रखिएगा, ठीक है, और अपनी पेंसिल से हर एक पॉइंट को जो है फिगर आउट करते रहिएगा। तुगलक, अ मंगोल्स किंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मंगोल्स किंग जो थे वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन AD 1398, ठीक है, इसने 1398 में क्या किया था, आक्रमण किया था भारत में, अमीर तैमूर ने किया था। ही प्लंटेड दिल्ली एंड अदर टाउन्स एंड सिटीज़ ऑन द वे, इसने
बहुत ही ज़्यादा लूटपाट की थी दिल्ली में, टाउन्स में, सिटीज़ में। द ऑर्डर जनरल मैस्कियर इन दिल्ली, मतलब पूरी तरह से जो था नरसंहार हुआ था, मतलब खून खराबा हुआ था, लाइक मोहम्मद ऑफ गजनी, जैसे गजनी के टाइम में हुआ था। ही टू कैरिड द वेल्थ ऑफ इंडिया टू ब्यूटिफाई हिज ऑन सिटी ऑफ समरकंद। उसने भारत के जो धन को अपने समरकंद शहर को सुशोभित करने के लिए भी चलाया था। दिस इन्वेंशन गेव द फाइनल ब्लो टू द सल्तनत एंड वेरियस न्यू किंगडम इमर्ज इन इट्स प्लेस। तो उसके जो ये इन्वेंशन हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसने क्या किया था, एक झटका दिया था सल्तनत एज को जो चल रही थी उस टाइम। और वहाँ पर क्या हुआ था, जो नई नई किंगडम थी वो इमर्ज हो रही थी, उनका उदय हुआ था। तैमूर's इन्वेंशन डिस्ट्रॉय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। और तैमूर के जो इन्वेंशन था, आक्रमण ने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था जो भारत की प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब जो प्रसिद्धि थी भारत की, उसको। नीचे देखेंगे सैयद डायनेस्टी। खिज खान कब से था, 1414 से 1421। और सैयद डायनेस्टी कब से थी, 1414 से 1451। खिज खान वाज अ लोकल गवर्नर। ये कौन था, लोकल गवर्नर था, कौन, खिज खान। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज द वायसराय ऑफ तैमूर। ये अपने आप को तैमूर का वायसराय कहता था। एंड फाउंड द सैयद डायनेस्टी। और क्या कहते हैं, इसने सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया था, उसकी फॉर्मेशन मतलब नींव डाली थी। ही वाज द एबलेस्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। वो बहुत ही योग्य रूलर था सैयद डायनेस्टी का, कौन, खिज खां। द सैयद डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग रीजन फॉर अ शॉर्ट टाइम। और कुछ समय तक क्या थी, ये दिल्ली पर और उसके अगर सराउंडिंग जो रीजन थे, एरिया थे, वहाँ पर रूल करती रही। उन्हें क्या पढ़ा, सैयद डायनेस्टी पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी थी बच्चों, वो दूसरी है। ठीक है, लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी। पहले लोधी डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक चली थी, 1451 से 1526 तक चली थी। और ये 1526 जो डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर अंडरलाइन कर लेना, आप लोगों को आगे पता चलेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब क्या आया हमारा, बहलोल लोधी। ठीक है, ही वाज ए अफगान रूलर। वो कौन था, अफगान रूलर था। ही फाउंड द लोधी डायनेस्टी। और इसने क्या किया था, लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लोधी डायनेस्टी। इसने क्या किया था, लोधी डायनेस्टी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया था। ठीक है, उसको ग्लोरीफाई किया था, किसको, लोधी डायनेस्टी को। हमारा आगे है सिकंदर लोधी। ठीक है, पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, बहलोल लोधी के बारे में। अब हम सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिकंदर लोधी वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोधी रूलर। ये क्या था, बहुत ही महान शासक था। कहाँ का, लोधी रूलर में। ही कंट्रोल द गंगा वैली। इसने गंगा वैली के साइड में कंट्रोल किया था, एज फार एज वेस्टर्न बंगाल, वहाँ पर भी इसका कंट्रोल हुआ था। ही फाउंड द न्यू सिटी। और उसने न्यू सिटी भी बनाई थी ऑफ आगरा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि आगरा किसने जो था फाउंड किया था, किसने किया था, सिकंदर लोधी ने किया था इन एडी 1506 में। एंड मेड इट इट्स हिज कैपिटल। और उसने अपनी कैपिटल भी बनाया था, किसने बनाया था, सिकंदर लोधी ने आगरा को कैपिटल भी बनाया था। और ये बच्चों जो नीचे कॉइन्स दे रखे हैं, ये भी आप देख लो, कॉइन्स ऑफ सिकंदर लोधी, ये सिकंदर लोधी के कॉइन्स हैं। लोधी डायनेस्टी में एक नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये आप लोग बार बार देखोगे, किसका है, इब्राहिम लोधी का, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था 1526 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, वो अब आएगी। ठीक है, कब है, 1517 से 1526 तक किसका रूल था, इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये क्या था, लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का कौन था, इब्राहिम लोधी। ही वाज हार्श, cruel and unpopular. He was defeated and killed by Babur in the first battle of Panipat in AD 1526. बच्चे बहुत ज़्यादा हार्श रूलर था, क्रूल था, अनपॉपुलर था। ठीक है, और ये क्या था, ये डिफीट किया गया था, मारा गया था, किसके थ्रू, बाबर के थ्रू। ठीक है, बाबर के थ्रू मारा गया था।
कब? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कहाँ पर? पानीपत में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। हिज डेथ मार्क द बिगनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। और जो उसकी जो डेथ के बाद इंडिया में किसका रूल स्टार्ट हो गया था? मुगल्स का रूल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत पढ़ेंगे। ठीक है, earlier conditions in the beginning starting में the Sultanate of Delhi mainly controlled heavily fortified towns occupied by garrison, that is garrison town। बच्चों ये स्टार्टिंग में बता रहा है जो सल्तनत पीरियड का जब बिल्कुल बिगनिंग हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कंट्रोल होता था उन लोगों का कहाँ पर फोकस होता था? हेविली फोर्टिफाइड। वो क्या करते थे, जैसे दिल्ली है तो उसको फोर्टिफाई कर लिया, मतलब उसकी किलेबंदी कर दी चारों तरफ से। ठीक है, इस तरह से करते थे, उसको गैरिजन टाउन बोला जाता था। द सल्तनत रियली कंट्रोल द हिंटरलैंड्स, दैट इज द लैंड adjacent to a city or a port that supplied it goods and service। मतलब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? जैसे ये हमारा दिल्ली है, ठीक है, ये हमारा दिल्ली है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या किया उन्होंने? इसको गैरेज टाउन बना लिया, इसके चारों तरफ क्या कर दी? किलेबंदी कर दी। ठीक है, हैविली फोर्टिफाइड कर दिया, अपनी सेना वगैरह रख ली। ठीक है, पर जो इसके आसपास के जो एरिए है, ऐसा थोड़ा ना है कि इसके आसपास के एरिए से कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो इसके आसपास के जो एरिए हैं तो वो भी तो सप्लाई करने का काम करते हैं, गुड्स और कुछ अलग सर्विस भी। ठीक है, जिससे इन लोगों को फ़ायदा होता है जो इस जगह पर रहते हैं उनको। ठीक है, सो दे हैड टू डिपेंड ऑन ट्रेड। तो वो ज़्यादातर किस चीज़ पर उनके ऊपर डिपेंड होते थे? ट्रेड के लिए डिपेंड होते थे। ट्रिब्यूट्स या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह उनको मिलते थे, और लूट फॉर और वो क्या करते थे? या तो उसको लूटते थे फॉर सप्लाईज ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स की, सामानों की सप्लाई भी होती थी उसके थ्रू। अब हम आगे देखते हैं चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग द किंगडम। अब किंगडम को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उन लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे? किनको? सल्तनत, जो सुल्तान थे सल्तनत टाइम के, उनको। द सल्तनत फेस द फॉलोइंग चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग द किंगडम। टू कंट्रोल डिस्टेंस place was a difficult task. For example, controlling garrison town in Bengal and Sindh from the capital city of Delhi was very difficult। तो बच्चों क्या था, जैसे कि उन लोगों का, जैसे यहाँ पर अफ़गानिस्तान में एक गैरिज टाउन है, एक दिल्ली में है और एक बंगाल में है। तो इस चीज़ को जो है कंट्रोल करना, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था। रिबेलियंस वार, जो आज़ादी की वार वगैरह होती थी, जो अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते हो। एंड बैड वेदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होता था? वेदर भी ख़राब हो जाती थी। क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनिकेशन रूट्स। तो ये सब क्या करते थे? ऑब्स्टिकल क्रिएट करते थे, बाधाएं क्रिएट करते थे। द किंगडम ऑलवेज फेल्ट द डेंजर ऑफ मंगोल्स इन्वेंशन फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अब जो मंगोल्स थे वो चाइना से की ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो चाइना अफ़गानिस्तान से आकर बार बार यहाँ पर अटैक करते थे उनकी गैरिजन टाउन में। तो उनको यहाँ का भी डर लगा रहता था कि अगर यहाँ पर हो गया तो फिर यहाँ पर तक भी आ जाएंगे। तो उनका ये भी क्या था? ये एक डर था। ठीक है, फिर द गवर्नर कुड रिबेल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। और कोई भी जो था सुल्तान के वीक पड़ने पर, ठीक है, कोई भी अपने क्या कर सकता था? विद्रोह कर सकता था। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ द सल्तनत बिकेम पॉसिबल मेनली ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन। जो एक्सपेंशन हुआ था, जो विस्तार हुआ था सल्तनत उसका और ज़्यादा जो था सल्तनत काल में जो विस्तार हुआ था उनके एरिए का, वो किसके टाइम में हुआ था? गियासुद्दीन के टाइम में, बलबन के टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ठीक है, इनके टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो सल्तनत एरिया था उसका एक्सपेंशन हुआ था, विस्तार हुआ था। ओके, अब हम लोग एक्सपेंशन कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द सल्तनत अडॉप्टेड
two sets of expansion campaigns also the internal frontiers and campaigns along the external frontiers। तो पहले हम लोग इंटरनल फ्रंटियर्स के बारे में देखते हैं। इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है? इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत मीन्स द frontiers also the garrison टाउन डैट वर कंट्रोल बाय द सुल्तान्स। हम लोग गैरिजन टाउन के बारे में बच्चों अभी पढ़ चुके थे, आगे हमने पढ़ा था गैरिजन टाउन क्या होता है, हमने अच्छी तरह से देखा भी था, मैंने आपको समझाया था उसके बारे में, ठीक है। तो जो टाउन्स थे कंट्रोल बाय द सल्तनत, ग्रेजुअली द सुल्तान ऑल्सो बिगेन टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिजन टाउन। अगर हम उसको समझेंगे तो जैसे हमारा ये इंडिया का मैप जाता है, ठीक है, आप लोग इसको ऐसे रफली समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर हमारा दिल्ली है, यहाँ पर उनका एक गैरिजन टाउन है और एक यहाँ पर बंगाल में गैरिजन टाउन है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इंटरनल फ्रंटियर्स। तो इंटरनल फ्रंटियर्स क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही अगर जा रहे हैं तो इनको रास्ते में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, ये हमने पहले भी देखा था। तो ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने की जो बीच में एरिया आता है, ये हो गया इन लोगों का इंटरनल फ्रंटियर्स, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन दिस प्रोसेस फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, इस जो प्रोसेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने में फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। इन द गंगा यमुना दोआब, इसको दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब क्या होता है बच्चों, दो नदियों के बीच का रास्ता होता है। एंड हंटर गैदर एंड पेस्टोरलिस्ट वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स। तो इस एक तो जो है जंगलों को क्लियर किया गया, जो गंगा और यमुना के बीच के जो रास्ते होते हैं उधर से, ठीक है। और दूसरा, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे ये रिवर बह रही है गंगा और ये रिवर बह रही है यमुना, तो ये जो बीच का रास्ता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो ये जो बीच का रास्ता होता है, इधर ये क्या किया गया, जो ट्रीज़ वगैरह थे उसको कट किया गया और वहाँ पर जो हंटर गैदर रहते थे, ठीक है, और जो पेस्टोरलिस्ट रहते थे, मतलब चरवाहे रहते थे, उनको उनके घर से हटा दिया गया, भगा दिया गया। द दिल्ली सल्तनत वर इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, लैंड को, जंगलों को हटा के। द क्लियर्ड लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट, और वो जो लैंड थे वो पीजेंट को दे दिए। पर बच्चों वो पीजेंट को ऐसे ही थोड़ा ना देंगे, फ्री में नहीं देंगे, वो उन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था देकर, ठीक है। एंड दिस एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड, जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला। इवन टुडे डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीज़न। अब पेड़ों की कटाई से क्या हो रहा है, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, ठीक है। द सल्तनत ऑल्सो स्टैब्लिश न्यू फॉरेस्ट्रेस एंड टाउन्स टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। तो उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया फोर्ट्रेस टाउन्स को एंड प्रोटेक्ट किया ट्रेड्स रूट्स को, ठीक है, और प्रमोट किया हर जगह पर, जो भी उनके एरिया थे उस जगह पर और ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारा आएगा एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या होता है बच्चों, अभी तो हमने इंटरनल फ्रंटियर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली टू बंगाल जाने का जो बीच का रास्ता। एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या होगा, जैसे आप लोगों का यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे बंगाल है, तो इस एरिया को तो इंटरनल फ्रंटियर बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो रास्ता वो लोग बनाएगा। एक्सटर्नल फ्रंटियर में जो कोई बिना मतलब के, मतलब ये जो हमारा साउथ वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये साउथ वाला, तो ये यहाँ तो उनका कोई नहीं है, गैरिजन टाउन यहाँ तो कोई नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये उनका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फ्रंटियर्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत, मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ साउथ में गई मिलिट्री। इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था। मोहम्मद तुगलक टुक द एक्सपेंशन टू अ न्यू हाइट, और मोहम्मद तुगलक भी इसको नई ऊंचाइयों पर लेकर गया था। ड्यूरिंग दिस
हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज कर दूं एक बार। बच्चों आप लोग अपनी बुक्स ज़रूर ओपन करके रखना, ठीक है, ताकि अगर यहाँ पर कहीं मिसिंग हो जाए तो आप लोग अपनी बुक से समझ जाओ, ठीक है। और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आगे हम देखते हैं ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब भी कोई भी मैं नया जो वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस कैंपिंग सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड। अब इस कैंपिंग में जो उन्होंने चलाई थी साउथ की साइड में, तो उसमें क्या करते थे बच्चों, एक पद्मावत पिक्चर भी आई थी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी साउथ गया था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे कि सल्तनत जो आर्मीज़ थी कैप्चर करती थी उन लोगों के, जैसे वो लोग दोस्ती नहीं करते थे, वो वहाँ पर जाके लूट पाट करते थे। हॉर्स कैप्चर कर लिए, उनके एलिफेंट ले लिए, चुरा लिए, स्लेव ले लिए। दे कैरिड अवे गोल्ड एंड ज्वेलरी विद दैम, और अपने साथ उन गोल्ड और ज्वेलरी को भी लेकर चले जाते थे, ठीक है। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, Delhi Sultanate controlled a large part of the सबकॉन्टिनेंट। और मोहम्मद तुगलक के टाइम क्या था, दिल्ली सल्तनत ने जो है बहुत ही सबकॉन्टिनेंट का एक लार्ज पार्ट कवर कर लिया था। इट collected taxes from the peasantry and dispensed जस्टिस इन इट्स एक्सपेंडेड किंगडम। अब उसने क्या किया करना स्टार्ट कर दिया था, उसने टैक्सेस भी लेना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बच्चों अब ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। आप लोगों को अगर इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे पर्सनल नंबर पर भी पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। तो अब ये लास्ट पैराग्राफ है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब वो सोर्सेस कहाँ से हमें मिले, किसके, कि दिल्ली सल्तनत के सोर्स हमें हिस्ट्री में कहाँ से मिले। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज हिस्टोरीज, द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड कोर्ट क्रॉनिकलर्स और तारीख। तो हमें कहाँ से मिले, हमें जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए थे उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी होंगी, उससे मिले थे। और क्रॉनिकलर्स जो राइटर्स थे उनसे मिले थे। और तारीख भी क्या होता है, जो लिखते हैं, ठीक है, किसके बारे में, राजा के बारे में, तो उसको बोला जाता है। एक तारीख होती है और ये तारीख, ठीक है। आगे अभी और भी पढ़ोगे आप इसे। इंस्क्रिप्शन से मिले थे, कॉइन से, आर्किटेक्चर से, इन सब के बारे में हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चला था। However, the most valuable sources of information of this period are तारीख। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो सोर्सेस हमें मिले हैं वो तारीख से मिले हैं। एंड द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, और किससे मिले हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं उनसे मिले हैं। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिले, तारीख से और फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट से। द टर्म तारीख इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ तारीख। जो तारीख शब्द है उसी का प्लूरल फॉर्म क्या है, तारीख। दे आर कोर्ट क्रॉनिकलर्स। ये क्या होते, कोर्ट जो दरबार के क्या होते, राइटर्स होते थे, जो राजा के बारे में लिखते थे, उन्हीं को बोला जाता था तारीख। दीज वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे बच्चों, पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। दे वर रिटन बाय द सीक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट एंड कॉर्टियर्स। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखते थे, पोएट्स थे और दरबार के बारे में ये सब चीज़ें वो लिखते थे। द ऑथर्स ऑफ तारीख डिस्क्राइब इवेंट्स एंड एडवाइज्ड सुल्तान ऑन गवर्नेंस। वो क्या करते थे, वो डिस्क्राइब करते थे और एडवाइस भी देते थे सुल्तान को गवर्नेंस के बारे में। दे इम्फेस्ड ऑन अ जस्ट रूल। और उन्होंने अपने जो लिखने पर किस पर ज़्यादा जोर दिया था, सिर्फ राजा के रूल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, जो जिस तरह का वो रूल करता था। However, on the following grounds, we can say that these authors did not provide information about the lives of ordinary men and women. ये ऑथर्स के इन ऑथर्स की जितनी भी जो राइटिंग्स हैं उसमें हम लोगों को ऑर्डिनरी मैन और वुमेन के बारे में जल्दी जानकारी नहीं मिल पाती है। दे लिव्ड इन सिटीज़, क्योंकि वो सिटीज़ में रहते थे। ये जो ऑथर्स से अच्छी जगह पर रहते थे, वो विलेज वगैरह में नहीं रहते थे।
स्पेशली इन दिल्ली दे रेयरली लिव्ड इन विलेज। जो इंसान जहाँ जाता ही नहीं है विलेज में, तो उनको वहाँ के बारे में पता कैसे चलेगा। वो राजा के साथ रहते थे और राजा के बारे में ही लिखते थे। दे जनरली रोड क्रॉनिकल्स इन द प्रेस ऑफ सुल्तान सो दैट दे कुड गेट रिवॉर्ड्स। और ज़्यादातर वो सुल्तान की तारीफ़ों के बारे में लिखते थे। जितनी तारीफ़ों के बारे में लिखेंगे उतने ही राजा उन्हें रिवॉर्ड्स देता था। दे एडवाइज रूलर टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट। मतलब क्या होता था कि जो नॉबल्स, जो राजा नॉबल्स रखते थे बच्चों, नॉबल्स क्या होते हैं, नॉबल मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है, राजा मिनिस्टर्स वगैरह रखते थे, उनको नॉबल कहा जाता था, जो अपने अंडर में रखते, जो राजा को किसी भी चीज़ की एडवाइस देते थे राजा के मांगने पर। ठीक है, तो वो क्या, उनका क्या मानना था कि जो आइडियल सोशल ऑर्डर का किसके बेस पर होना चाहिए, बर्थ राइट। बर्थ राइट मतलब जो नॉबल फैमिली का के लोग हों उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए, ऑर्डिनरी पीपल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, एंड जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब जेंडर में क्या हुआ, जैसे मेल और फीमेल का जो भेदभाव होता है वो लोग करते थे, इस तरह से होता था। देयर आइडियाज़ वर केप्ट सीक्रेट बाय देयर सुल्तान्स। और जो उनके आइडियाज़ होते थे वो सुल्तान्स के थ्रू क्या किए जाते थे, सीक्रेट रखे जाते थे। बच्चों, इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का द सल्तनत ऑफ दिल्ली, ठीक है, सल्तनत ऑफ दिल्ली आप लोगों का यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अकर। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो कब हुआ, एंड विद होम, और किसके साथ हुआ, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। कब हुआ था उसकी डेट लिखनी है, विद होम किसके साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था, दोनों के नाम लिखने हैं आप लोगों को। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोगों के छोटे छोटे आंसर भी क्लियर होते जाएंगे। और सब बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है और अपना नाम लिखना है। और यहीं पर मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने ये वीडियो देख लिया, कितने बच्चे क्लास ले रहे हैं। जिन बच्चों के पापा बाद में आते हैं तो वो बच्चे भी जब भी ये वीडियो देखें तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।